शुरू करने से पहले श्रील प्रभुपाद जी का और भगवान कृष्ण का नमन करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में। हम आज भगवत गीता के 5वें अध्याय के अगले 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, 23 से 26 तक। 5वें अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इस अध्याय के हमने अब तक 22 श्लोक का अध्ययन कर लिया है। आगे और 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। और ये सभी जो सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, ये श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा मूवमेंट के संस्थापक आचार्य कृपा से हो रहा है। उन्होंने हम सब पर इतना कृपा करके भगवत गीता का जो है व्याख्या लिखा है यथारूप के माध्यम से, और यथारूप के जो है रूप में, ताकि हमें भगवत गीता का सत्य ठीक से हम जान पाए और इसका पूरा लाभ उठाएं। तो हम हमेशा उनका कृतज्ञ रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक अध्ययन करेंगे। ये श्लोक है 7वां श्लोक। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। यानी कि केवल एक ही पवित्र ग्रंथ होना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई दिव्य गीता केवल एक ही पूजनीय भगवान कृष्ण, केवल एक मंत्र, उनका पवित्र नाम और केवल एक कर्तव्य, उस सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सेवा। तो यही भगवत गीता का भी सारा सर्वस्व है कि हमें दूसरा और कोई ग्रंथ का साहित्य का अध्ययन करने की जरूरत नहीं। केवल भगवत गीता जो स्वयं भगवान कृष्ण ने हमें दिया हुआ है, और भगवान कृष्ण गीता में ही बताते हैं कि हमें केवल उनका ही पूजा करना है, उनका ही आराधना करना है और केवल उनका ही स्मरण करना है हरे कृष्ण मंत्र के रूप में, और केवल उनके लिए ही हमारा सेवा करना है, कर्म करना है, और कुछ नहीं। ये हमारा जीवन का सार्थकता होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और आज के श्लोक जो है 23वां श्लोक शुरू करेंगे। 5वां अध्याय श्लोक 23। शक्नोहि तैव यशोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो भगवान कृष्ण इस अध्याय में हमें कर्म योग के बारे में समझा रहे हैं। तीसरा अध्याय का भी नाम है कर्म योग, इस अध्याय का भी नाम है कर्म योग। तो दोनों अध्यायों का अंतर क्या है? तो तीसरे अध्याय में भगवान ने हमें हमारे जो नियत कर्तव्यों के बारे में समझाया, क्योंकि अभी हम इतने सारे कार्य करने लगे हुए हैं
और विशेषकर जब हम वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो हमारे हर मनुष्य का स्वभाव के अनुसार कुछ नियत कर्तव्य होते हैं। इसलिए तीसरा अध्याय वास्तव में मनुष्य जीवन में हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें नियत कर्तव्य करते हुए भक्ति में आगे बढ़ना है, ये बताया था। अभी इस अध्याय में हम क्या देखेंगे, 5वें अध्याय में, क्योंकि तीसरे अध्याय के पश्चात भगवान ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्रदान किया। दिव्य ज्ञान प्रदान करने के बाद, यानी कि भक्ति का ज्ञान प्रदान करने के बाद, भगवान हमें हमारे कार्य जो है पूर्ण तरीके से, किस तरीके से वो भक्ति का तरीके से परिवर्तित हो सकता है, वो कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करें, हमारा हर कार्य भक्तिमय कैसे हो सकता है, ये बात हमें इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं। और ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। भगवान, आप मुझे पहले बोलते हैं कि सब कुछ त्याग कर दो, और दूसरे तरीके से बोलते हैं कि तुम भक्ति में कार्य करो। तो मुझे ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज लग रहा है। तो मुझे ठीक ठीक बताइए, मुझे कौन सा चीज ठीक रहेगा। तो भगवान बताते हैं संन्यास और कर्म योग में कर्म योगी श्रेयस्कर है। क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे लोग संन्यास के रूप में सब कुछ त्याग करने का बात तो बोलते हैं, परंतु उनके मन में भौतिक इच्छाएं इतना रहते हैं कि भौतिक तरीके का सुख भोग प्राप्त करने का ही उनका जीवन चलता रहता है। तो ऐसे सन्यास से कोई फायदा नहीं है। भगवान बताते हैं वो सन्यासी है वास्तव में जो हमेशा मन में भगवत सेवा का चिंतन करता रहता है और अपने पूरे इंद्रियों के माध्यम से केवल भगवत सेवा में मग्न रहता है। ये बात भगवान बताते हैं। और इस तरीके से भगवान इस अध्याय में समझाया हुआ है हमको कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। यानी कि जब तक हम हमारे सभी कर्तव्यों को बिना आसक्ति के संगम त्यक्त्वा, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं उस कार्य के फल का अपेक्षा रखते हैं। तो भगवान समझाते हैं इस अध्याय में कि जब तक हम हमारा कार्य का जो कार्यशैली है उसका परिवर्तन इस तरीके से होना है कि उस कार्य से कुछ अपेक्षा नहीं रखना है, कार्य का फल का अपेक्षा नहीं रखना है, और सभी कार्यों का फलों को भगवान को समर्पण कर देना है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, इस तरीके से क्या होगा, भगवान बोलते हैं कि लिप्यते न स पापेन, कोई पाप कर्मों से आप उस पे बाधित नहीं होंगे, नहीं कि सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान उदाहरण देते हैं जिस प्रकार पद्म पत्रम विवाम्भस, पद्म पत्र यानी कि जो कमल के फूल के जो पत्ते होते हैं वो कीचड़ नीचे रहता है, ऊपर में पूरा साफ सुथरा रहता है। तो हम इस भौतिक संसार में रहते हुए भी, कीचड़ में रहते हुए भी, हमारा जो वास्तव आध्यात्मिक जो चेतना है वो भगवत सेवा में हमेशा मग्न रहना है। ये बात बताते हैं। यानी कि हमारा शरीर है, अभी इंद्रिय है, उसे एक कर्तव्य के हिसाब से जो हमें करना है वो करेंगे, परंतु हमारा जो वास्तविक आत्मा का जो कर्तव्य है, जैसे गोपा जी बताते हैं कि ये शरीर भी भगवान का है और शरीर के सभी जो चीजें भगवान ने दिया है उनका ही उसका मालिक है, तो उनकी सेवा में सब कुछ लगाना है। इस तरीके से भगवान समझाते हैं कि हमारे शरीर के सभी तरीके के जो गतिविधियां जो चलते हैं वास्तव में वो हमारा नहीं है, भगवान प्रकृति के माध्यम से व्यवस्था करते हैं। हम केवल इच्छा मात्र कर सकते हैं, हमारा उतना ही रोल है इसमें, पात्र है। वास्तव में हम इच्छा करके अब अभी इस तरीके का इच्छा कर लिया है कि भगवान की सेवा नहीं करना, इसलिए क्या हो गया है, हम अभी हमारे भगवान का सेवा न करने का इच्छा से क्या हो गया है, अब हमें इस भौतिक संसार में हम बंदित हो गए। तो
इसलिए भगवान समझाते हैं कि हमें इस तरीके का जो भौतिक संसार में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलना है आध्यात्मिक ज्ञान से। ये समझकर कि बात वास्तव में भगवान का सेवा करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है, ये बात समझना है। तो भगवान बताते हैं ज्ञानेन तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। इस तरीके का ज्ञान जब हमारा मन में प्रकाशित हो जाता है तो सभी तरीके का जो अज्ञान नष्ट हो जाता है और सब कुछ, जैसे भगवान बोलते हैं तेषाम आदित्यव ज्ञानम प्रकाशयति यत् परम। इस प्रकार अभी अंधेरा है, रात है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे ही सूर्योदय होता है सब कुछ प्रकाश में हो जाता है और सब कुछ ठीक ठीक दिख जाता है। उसी प्रकार जब हमारा मन में भगवान का भक्त का शुद्ध कृपा होने पर क्या होता है, हमारा मन में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, हम सब कुछ ठीक ठीक से देख सकते हैं। तो इसी को भगवान बोलते हैं समदर्शन। समदर्शन यानी कि हमें अभी जड़ दर्शन हो गया है। जड़ दर्शन यानी कि हम केवल सभी तरीके के जो दूसरे व्यक्तियों को शरीर के हिसाब से देख रहे हैं, देहात्म बुद्धि के हिसाब से देख रहे हैं कि मैं भी शरीर हूं वो भी शरीर है। हम इस जड़ दर्शन से दिव्य दर्शन यानी कि समदर्शन में आना है। समदर्शन यानी कि हमें अलग अलग शरीर नहीं देखना है, शरीर के भीतर में आत्मा को देखना है। वो आत्मा अभी कर्म के अनुसार अलग अलग शरीर उसने प्राप्त कर लिया है, ये बात हमें समझना है। इस तरीके का समदर्शन जब हमारा हो जाएगा तो भगवान बोलते हैं कि यही हमारा मोक्ष का कार्य, मोक्ष का मार्ग बनेगा। यहैव ते जितः सर्गो येषाम साम्येस्तम मनः। तो वास्तव में भगवान अभी हमें ब्रह्मन स्थिति यानी कि आध्यात्मिक स्थिति के बारे में वर्णन करने लगते हैं। और आध्यात्मिक स्थिति में जो पहुंच गया है व्यक्ति, यानी कि दिव्य साक्षात्कार की स्थिति में पहुंच गया है, उनके लक्षणों के बारे में हम समझ रहे थे पिछले 3 श्लोकों में। भगवान बताते हैं ये सब व्यक्ति जो है भौतिक संसार में जब आदमी को कुछ अच्छा मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाता है, और कुछ चीजें ठीक से नहीं हो रहा है तो वो दुखी हो जाता है। तो वास्तव ये जो साक्षात्कार व्यक्ति, ब्रह्म स्थिति के जो व्यक्ति है, वो इस तरीके का सुख दुख के प्रभाव में नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि वास्तव में मैं आत्मा हूँ। सब कुछ जो कुछ मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये केवल शरीर के लिए है। इस तरीके से भगवान बताते हैं ये आत्म साक्षात्कार के व्यक्ति वास्तव में वो भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति उसका आसक्ति नहीं रहता है, क्योंकि उसका आनंद अंदर है। आत्मा के अंदर आत्मा का आनंद वो ले रहा है। उसे पता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान का जो है दिव्य जो है संबंध में हूँ हमेशा। तो इस ज्ञान में पूर्णतया वो मग्न है। तो इसलिए वो बाहर तरीके के जो आनंद में उसका कोई लेना देना नहीं है, उस पर कोई उसका रुचि नहीं है। ये बात भगवान बताते हैं कि सुखम अक्षयम अश्नुते। वो अंदर में इतना सुख प्राप्त कर रहे हैं कि वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वो बाह्य सुख यानी कि भौतिक सुख के प्रति उनका आसक्ति क्यों नहीं है, इसके बारे में हमने समझा 22वें श्लोक में। भगवान बताते हैं क्योंकि ये जो बाह्य सुख जो है ये केवल हमारे इंद्रिय और इंद्रिय विषय के बीच का एक स्पर्श है। यही संस्पर्श जाप होगा। जैसे उदाहरण में हमने लास्ट टाइम बताया था आपको पिछले जो सत्संग कार्यक्रम में, गुलाब जामुन आपके जिह्वा पर रखेंगे तो वो जो गुलाब जामुन जिह्वा को स्पर्श कर लिया तो मुझे टेस्ट आ गया। इस तरीके का जो एक कल्पना हमने बना लिया है, तो मनोगत भगवान बोलते हैं इसके बारे में दूसरे अध्याय में। तो इस तरीके का जो इंद्रिय तृप्ति का जो अनुभव है, इसका शुरुआत है और अंत है। आदि अंतवंत कौंतेय। कोई भी इंद्रिय भोग का जो है अनुभव लेंगे, शुरुआत है अंत है। ये हमेशा के लिए ये अनुभव नहीं रहेगा। हमेशा हम खोजते रहते हैं, हमेशा ढूंढते रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं इंद्रिय सुख, इंद्रिय अनुभव के लिए। तो इंद्रिय सुख, इंद्रिय अनुभव के पीछे हम भाग रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है अभी, ये हमारा बंधन है। भगवान बोलते हैं ये
दुख योनया, वास्तव में ये दुख हमें प्राप्त होगा। ये इतना सारा जो आनंद का अनुभव करते हैं, हर भौतिक आनंद के पीछे बहुत सारा दुख भरा हुआ है, ये बात हमें पता नहीं। तो ये जो ज्ञान के बातें भगवान बता रहे हैं, ये वास्तव में साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के व्यक्ति है, ये सब कुछ उन्होंने संपूर्ण तरीके से उनको साक्षात्कार हो गया है। इसलिए ये बाह्य सुख में उनको आनंद नहीं है, उनको अनंत सुख, आत्मा के सुख में बहुत आनंद है। आदि अंतवंत कौते नतेषु रमते बुधा, बुधा यानी कि बुद्धा, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति को इस तरीके का बाह्य आनंद से कोई लेना देना नहीं। तो आज के जो श्लोक है, अभी अभी हमने पढ़ा 23वां श्लोक, मैं फिर से उसको देखेंगे। तो उधर पे भगवान बता रहे हैं, इस तरीके से यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो ये बात बता रहे हैं। वास्तव में अब तक भगवान ने क्या बताया? भगवान ने अब तक बताया कि आत्म साक्षात्कार के व्यक्ति यानी कि ब्रह्म स्थिति में जो व्यक्ति रहता है, उसका लक्षणों के बारे में बताया। और भगवान समझा रहे हैं अभी, हमें शाश्वत आनंद का, शाश्वत सुख का अनुभव करना है तो क्या करना है। भगवान बता रहे हैं कि जब तक हमारा शरीर है, तो शरीर के, भौतिक शरीर के कुछ वेग हैं। इन वेगों को जब तक हम सहन नहीं करेंगे और भौतिक इंद्रियों का नियंत्रण नहीं करेंगे, हमारा इच्छा क्रोध का जो वेगों को नियंत्रण में नहीं करेंगे, हम इस भौतिक संसार में सुखी नहीं रह सकते, बल्कि आगे जाने वाले हमारा जो आध्यात्मिक जीवन भी आनंद में नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा बात भगवान बता रहे हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद जी समझाते हैं, आत्म साक्षात्कार के मार्ग में हमें एक एक कदम आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो भगवान का यहाँ पर जो उन्होंने हमें शिक्षा दिया हुआ है, वो ये है कि हमें हमारे भौतिक इंद्रियों के कुछ वेग है, उसे नियंत्रण में रखना है। तो वास्तव में इस बात को, इसके बारे में हमें रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत नामक एक किताब है, ग्रंथ है, उसमें बताते हैं कि 6 तरीके के वेग हैं हमारे शरीर में। जब हमें शरीर, भौतिक शरीर मिल जाता है, तो 6 तरीके के वेग होता है। वाचो वेग यानी कि बोलने का वेग, वेग यानी कि एक तरीके का मुझे करना है उसे, इस तरीके का जो अंदर से कुछ दबाव रहता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब हमें पेशाब करना है तो हमें ऐसा लगता है कि प्रेशर आ जाता है, कहीं ना कहीं ढूंढना है और हमें पेशाब करना है, यूरिनेशन, इस तरीके का प्रेशर। तो बात करने का वेग, इसको बोलते हैं वाचो वेग। और मन का वेग, मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, रोकते नहीं है, इसको बोलते हैं मन वेग, मनोवेग। वाचो वेग, मनसो वेग, क्रोध वेग। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब हमारे भौतिक इच्छाएं अपरिपूर्ण रहते हैं, यानी कि पूरा नहीं होते हैं, तो वो क्रोध उत्पन्न करता है। क्रोध उत्पन्न होने पे क्या होता है, हमारा मन, आंखें और हमारा छाती में बहुत सारा जो है उठाव चढ़ाव हो जाता है, प्रक्षुब्ध हो जाता है, एजिटेट हो जाता है। इतना हो जाता है कि बस कुछ 1 मिनट का जो क्रोध, पूरा दिन इतना जो है हम डिस्टर्बेंस हो जाता है, एजिटेशन हो जाता है। तो वास्तव में वाचो वेग, मनसो वेग, क्रोध वेग, जिह्व वेग। जिह्व, हमारा जो जिह्वा, टंग जो है, उसका भी बहुत सारे वेग, बहुत सारा चीजें खाना, मुझे वो खाना, ये खाना। जिह्व वेग, उदर वेग, पेट हमेशा कुछ ना कुछ मांगता रहता है, वो वहां पे खाना है, यहाँ पे खाना है, वो टेस्ट करना है, ये टेस्ट करना है। और उपस्थ वेग, उपस्थ यानी कि हमारा जननेंद्रिय यानी कि जेनिटल्स,
उसका जो वेग, सेक्स लाइफ, मैथुन सुख का अनुभव करने का। तो इस तरीके के 4 वेग है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब तक हम इन वेगों को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, ये सभी वेग हमारे अलग अलग इंद्रियों के वेग है वास्तव में, जब तक इन वेगों को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, हम गोदास बन के रहेंगे। गोदास यानी कि इंद्रियों का सेवक। गो यानी कि इंद्रिय। जब हम इंद्रियों का स्वामी बनेंगे, तभी हम जो है इस भौतिक संसार से, इस बंधन में बाहर निकलने का हो सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस श्लोक के माध्यम से वो भगवान हमें समझा रहे हैं कि जब तक हमारा शरीर है तब तक ये वेग रहेगा, मरते दम तक रहेगा ये वेग। तो इन वेगों को नियंत्रण में रखना हमारा कर्तव्य है। यानी कि नियंत्रण, यानी कि इसको एक तरीके का रेगुलेशन। ऐसा नहीं कि हमें मन में कुछ सोचना ही नहीं है। पॉजिटिव सोच क्या है? भगवान के बारे में सोचना। हाँ, बोलने का शक्ति, वाचो वेग। हाँ, कुछ ना कुछ बोलना नहीं है, हमें भगवान के बारे में बोलेंगे। हरे कृष्ण मंत्र जाप करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करेंगे। हाँ, गीता के बारे में किसी को बोलेंगे। इसको बोलते हैं हमारा वाचो वेग को भगवान की सेवा में लगाना। इस तरीके से हर वेग को हम भगवत सेवा में ठीक तरीके से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जब तक हमारे वेगों को भगवत सेवा में, प्रभुपाद जी के आदेश पर उसका ठीक तरीके का जो है इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक वो हमारा मन को डिस्टर्ब करता रहेगा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें इस तरीके का अभ्यास करना है। इस तरीके का अभ्यास, ये जो वेगों को किस तरीके से भगवत सेवा में लगाना है। वेग रोक नहीं सकते हम, तो वेग को भगवत सेवा में ठीक से उपयोग कर सकते हैं, ये बात है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके से जब हम आत्म साक्षात्कार के मार्ग में, भगवत सेवा के मार्ग में चलते जाएंगे, तो ये हमें वास्तव में, जब तक हम जीवित हैं, हम बहुत आनंदमय जीवन जो है जिएंगे। आगे भगवान बताने वाले हैं 9th चैप्टर में, 9वें अध्याय में, कि ये भक्ति मार्ग इतना आनंद हमको देता है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति मार्ग, भक्ति योग, भक्ति का जो आचरण, हर कार्य इतना आनंद देता है। जैसे हम कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, तो इतना आनंद प्राप्त होता है। भगवान का दर्शन करते हैं, इतना आनंद प्राप्त होता है। हाँ, भक्तों का संग करते इतना आनंद प्राप्त होता है। भगवान का प्रसाद स्वीकार करते हैं, बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति मार्ग में हर कार्य इतना आनंदमय है, आनंद आनंद का अनुभव देता है, बस आनंद ही आनंद। इसके अलावा इंद्रिय भोग का जो कुछ कार्य करेंगे, शुरुआत में आनंद का थोड़ा बहुत अनुभव रहेगा, बाद में दुख ही दुख। भक्ति में ऐसा नहीं है, शुरुआत से अंत तक आनंद ही आनंद। ये अंतर है, ये बात हमें समझना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो साधक है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का उनका चेष्टा कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत है अच्छी तरीके से ध्यान से, हर चीज जो कर रहे हैं उनका काया कर्मणा मनसा वाचा, यही बात भगवान ने बताया था पिछले एक श्लोक में, कि भक्त जो होते हैं उनका हर कार्य कायेन मनसा बुद्धिया, हर कार्य भगवत सेवा में कैसे लग रहा है, इस तरीके का उनका हमेशा सोच रहता है, और उस तरीके से वो कार्यगत हो जाते हैं। यानी कि बहुत ध्यान से ये देखना पड़ता है कि हर कार्य भगवत सेवा में हो रहा है नहीं। इसका अतिरिक्त होगा तो हमारा भौतिक बंधन का कारण बनेगा। तो हर आध्यात्मिकवादी यानी कि साधक का एक कर्तव्य हो जाता है। इसे श्लोक वास्तव में बहुत अच्छा श्लोक है। इसके माध्यम से हम किस तरीके से हमारा भक्ति कार्य करते रहना है, पूरा जीवन भर करना है। ऐसा नहीं कि हमने अभी अपना मन और इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया, अभी कुछ नहीं करना है, ऐसा बात नहीं। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में भगवान आगे बताने वाले आगे इतने सारे जो जो इच्छाएं हैं, शक्तियां हैं, दबा के बैठे हैं।
माया का प्रभाव से, काल के प्रभाव से बहुत सारी शक्तियां बाहर आते रहेंगे। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही यह फोर्स, प्रेशर ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम शुद्ध भक्त बने। ये माया का सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, वो चाहती है कि जब भगवान के पास जा रहे हैं तो हम शुद्ध पूर्ण तरीके से, कुछ भौतिक इच्छा नहीं रहना है। अन्य अभिलाषता शून्य, अन्य अभिलाषा शून्य हो जाना है, तभी हम भगवत सेवा करने में समर्थ हो सकते हैं। ये बात बताते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट आगे 25वां श्लोक का अध्ययन करेंगे। अध्याय 24 श्लोक, 24वां श्लोक, 24th वर्ष, 5वां अध्याय 24वां श्लोक। यो अंतः सुख अंतराराम तथांतर ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। इस श्लोक से आगे और 2 श्लोक, तो कुल 3 श्लोकों में भगवान ब्रह्म निर्वाण के बारे में बोल रहे हैं। ब्रह्म निर्वाण ये क्या है, ब्रह्मभूत क्या है, यह सब समझेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो भगवान पिछले जो 23वां श्लोक के जो कंटिन्यूएशन में भी बता रहे हैं, इस तरीके से जब हम हमारे वेगों को नियंत्रण में रखते हैं, काम क्रोध इच्छाओं का वेगों को नियंत्रण में रखते हैं और भगवत सेवा में लग जाते हैं, तो क्या होता है, भगवान बोलते हैं कि वो वास्तव में भगवान का भक्ति में लगा हुआ है और वो इस संसार में भी सुखी रहेगा। संयुक्त स सुखी न रहा। तो ऐसे जो सुख वास्तव में क्या है, इसके बारे में भगवान ये समझा रहे हैं। ये सुख वास्तव में भीतर है, अंदर है। अंत सुख, यो अंत सुख अंतराराम। ये व्यक्ति जो है वास्तव में आत्मसाक्षात्कार व्यक्ति, ये अंतराराम यानी कि अंदर ही वो बहुत कार्यशील है, एक्टिव, अंदर ही बहुत कार्यशील है और अंदर ही अंदर आनंद उसको प्राप्त हो रहा है। और अंतर ज्योति यानी कि उसके भीतर में ज्ञान प्रकाश हो गया। कौन सा ज्ञान? मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ, भगवान का नित्य सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ये ज्ञान साधारणतः जो है व्यक्तियों लोगों को ये ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरीके का अज्ञान में रहते हैं, अविद्या में रहते हैं। तो वास्तव में जो साक्षात्कार और जो साधक होते हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, उनका आनंद वास्तव में बाहर नहीं है, अंदर है। अंत सुख अंतराराम अंत ज्योति ही। ऐसे योगी, इसको योगी बोलते हैं। वास्तव में योगी ऐसे नहीं कि बस कुछ आसन करे, कुछ प्राणायाम करे, हिमालय चले जाए, कहीं तीर्थ स्थल में चले जाए, ऐसा बात नहीं। आप घर बैठे बैठे योगी बन सकते हैं। ये बात भगवान हमें समझा रहे हैं। तो वास्तव में भगवान बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति वास्तव में ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। ऐसे व्यक्ति वास्तव में उनका, क्योंकि भगवान का हमेशा वो स्मरण इसे कर रहे हैं कि उनका मुक्ति हो गया है। भगवान के जो है भगवान का संपूर्ण तरीके से मन उनका मग्न हो गया है, क्योंकि वो बाहरी तरीके के आनंद में कुछ उनका कोई रुचि नहीं है। जब तक आदमी अंदर में आनंद नहीं ले रहा है, अंत सुख यानी कि आध्यात्मिक दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है, वो बाहर में आनंद खोजता रहता है। राइट? वो बाहर का आनंद क्या है? वो बाह्य सुख, कितने भी खोजेंगे खोजते रहेंगे। अंदर में जो है भगवान का दिव्य सेवा का अनुभूति जो हो रहा है, वो अलग ही आनंद है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, वास्तव में एक मुक्त आत्मा यानी कि मुक्ति के जो स्तर पे आ गया है, वो
भगवत सेवा में वास्तव आनंद का अनुभव कर रहा है। ये जो भौतिक संसार में जो हम आनंद का अनुभव करते हैं वो केवल एक तरह का भ्रमक, इल्यूजरी हैप्पीनेस। इल्यूजरी मीन्स भ्रम के तरीके का आनंद है। भ्रम, आनंद का अनुभव का जो है कुछ लग रहा है, वो वास्तव में आनंद नहीं। इसको बोलते हैं भ्रम का आनंद, इल्यूजरी हैप्पीनेस। वास्तव आनंद क्या है? भगवत सेवा में आनंद जो प्राप्त है वो वास्तव आनंद है। तो यहाँ पे ऊपर समझा रहे हैं कि भगवत भक्त जो है वो कहीं पे भी, किसी जगह पे भी बैठकर जो है, जैसे ही भगवान का नाम जप करना शुरू कर लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के साथ फिर से जो है संबंध हो गया। ब्रह्म निर्वाण, ये बात रूपा जी बोल रहे हैं, वो ब्राह्मण में ऑलरेडी वो जो है स्थित हो गए, ब्राह्मण में मुक्त प्राप्त कर लिया उन्होंने, ब्राह्मण और वो एक हो गए, यानी कि वो गुणात्मक तरीके से एक हो गए, क्वालिटेटिवली वन हो गए, ये बात है। तो क्योंकि भगवान के साथ जुड़ गए, जैसे जब हम बोलते हैं जब लोहा अग्नि में कुछ समय तक रहेगा तो क्या होगा, वो लाल हो जाएगा, आयरन रॉड बिकमिंग रेड हॉट। उस तरीके से जब हम भगवान के संपर्क में हमेशा रहेंगे, सतत रहेंगे, तो क्या होगा, हम भी स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे, आध्यात्मिक हो जाएंगे। तब हम आध्यात्मिक, हमारा आध्यात्मिक स्वभाव भी भौतिक संसार में आके वो जो है हम उसको, तो हरे कृष्ण मंत्र जप करने का ये जो बड़ा जो प्रयोजन ही है कि हम भगवान के संपर्क में तुरंत आ सकते हैं, और भगवान के संपर्क में आकर हम ऐसे संपर्क में हमेशा रह सकते हैं 24 घंटे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। 24 घंटे अब जब भगवान का कीर्तन करो, जप करो, तो भगवान के संपर्क में रहोगे। ये भगवान का बहुत बड़ा कृपा है इस कलयुग में। जैसे ही हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के संपर्क में आ जाते हैं हम, जो है बड़ा जो प्रकाश है, बहुत बड़ा अग्नि जो है, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, उस उनके संपर्क में आ जाते हैं। भगवान का नाम अभिन्न। तो इसलिए भक्त जो है इधर उधर भागता नहीं है, जैसे लोग भागते हैं इंद्रिय भोग के लिए, मुझे वहां पे चीजें अच्छा लग रहा है, यह अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, इस तरीके से लोग भागते रहते हैं। भगवत भक्त इस तरीके से भागता नहीं है, भौतिक आनंद के पीछे खोजता नहीं है इधर उधर, क्योंकि पता है कि भगवान अपने नाम में अवतरित हो गए, बस उनका नाम ठीक से जप करो, नाम श्रवण करो, तो भगवान के संपर्क में आ गए हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत यानी कि पूर्ण तरीके से उनको साक्षात्कार हो गया है कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान उपस्थित है उधर अपने शब्द रूप में, अपने अलग अलग स्वरूप में। भगवान का हमेशा मैं संपर्क में आ सकता हूँ, भगवत सेवा में हमेशा लगे रह सकता हूँ, ये साक्षात्कार हमेशा उनको रहता है। इसको बोलते हैं ब्रह्मभूत। साधारण जीवात्मा को बोलते हैं जीवभूत, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है, मुझे भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, इस तरीके का जो सोच विचार, इसको बोलते हैं जीवभूत। तो ब्रह्मभूत शब्द का प्रयोग भगवान भूत करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं जब ब्रह्मभूत स्तर पर आ गए हैं तो हमेशा प्रसन्न आत्मा, वो अंदर ही आनंद, अंदर प्रसन्नता, आनंद अनुभव कर रहे हैं। न सोचती न कांक्षति, जीवभूत क्या है, साधारण व्यक्ति हमेशा सोचते रहते हैं, आकांक्षा करते रहते हैं। क्या सोचते रहते हैं, मेरे पास ये था चला गया, और मुझे पास ये नहीं है, मुझे चाहिए। लैमेंटेशन, हैंकरिंग इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ब्रह्मभूत स्तर पर आ गए हैं, उनको पता है कि मैं आत्मा हूं, ये भौतिक शरीर का जो आवश्यकताएं जो है जो नहीं है उससे कोई मेरा मतलब नहीं। न शोचती न कांक्षति, समस्त सर्वेषु भूतेषु, सबको आत्मा के स्तर पर देखते हैं, जैसे भगवान ने बोला समदर्शन। तो ऐसे व्यक्ति भक्ति करने के लिए योग्य है, भगवान बोलते हैं। तो वास्तव में भगवान यही बात समझा रहे हैं
कि इस तरीके का जो अंत सुख, अंतर आराम, अंत ज्योति के स्तर पर जो योगी आ गया है, साधक आ गया है, वो वास्तव में ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण यानी कि भगवान के साथ है उनका लीन हो गया है। हमें ये बात ठीक से समझना है। जैसे मायावादी लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण के साथ लीन हो गया यानी कि मेरा अस्तित्व हम खो गए हैं, ऐसा बात नहीं। हम भगवान का साथ लीन हो गया यानी कि हमारा भगवत सेवा करने का इतना जो है हमारा इच्छा हो गया है कि हम भगवत भगवत सेवा में हमेशा रहते हैं। इसको बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण। इसको बोल, और इस स्टेज, इस स्तर को बोलते हैं ब्रह्मभूत स्तर। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी ही आध्यात्मिक लोक जाने के लिए वो योग्य हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। श्लोका संख्या 25, 5वें अध्याय। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा हितात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भगवान फिर से समझा रहे हैं, इस तरीके से ब्रह्म निर्वाण यानी कि ब्राह्मण के स्तर पर आ गए हैं ऐसे व्यक्ति, वास्तव में उनका लक्षण क्या है समझा रहे हैं। और उनका लक्षण है कि वो ये भौतिक संसार के द्वंद्व, अच्छा बुरा, सही गलत, इससे ऊपर उठ गए हैं। उसका जो है वो परे हो गए हैं, उसके ऊपर हो गए। तो ये द्वंद्व से ऊपर उठ गए हैं और बहुत सारे संशय से ऊपर उठ गए हैं और उनका मन केवल भगवत सेवा में मग्न हो गया है और ये हमेशा दूसरों का भला ही चाहते हैं। ये बहुत अच्छा बात भगवान बता रहे हैं, सर्वभूत हिते रताः। ये भलाई क्या है तो ये समझाते हैं, तो सबका भलाई चाहते हैं, किसी का भी बुराई नहीं चाहते हैं। तो ये भगवत भक्त का लक्षण है और ये वास्तव में सभी पापों से मुक्त हो गए हैं, क्षीण कल्मषाः। और ऋषि यानी कि ये हमेशा अंदर में इतना कार्यरत रहते हैं, कार्यशील रहते हैं कि सबका हित के बारे में सोचते रहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी। तो ये बहुत जल्दी ही भगवान बोलते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, बहुत जल्दी ही ये ब्रह्म भूत के स्तर पर आ जाएंगे, भगवत धाम प्राप्त कर लेंगे, ये बात बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं केवल भगवत भक्त ही इस तरीके का सोच विचार कर सकता है, किस तरीके का, सबका जो कल्याणकारी कर सकता है, सर्वभूत हित वही कर सकता है। क्योंकि वास्तव में उसे पता है कि भगवान कृष्ण सबका स्रोत है, सबका उद्गम भगवान ही है। और भगवान से ही सब कुछ आया है, तो भगवान का सेवा करना हमारा कर्तव्य है, ये बात हमें पता है। इस अध्याय का मुख्य जो तो तात्पर्य भगवान हमें यही समझाने वाले हैं कि भगवान ही सब चीजों का उद्गम है, भगवान ही सब चीजों का स्रोत है। उनका जो है सेवा करना, उन्हें जो है स्वामी समझना, ये हमारा वास्तव ज्ञान है। ये बात अभी अब भूल गए हैं। वास्तव में इस भौतिक संसार में जो कुछ लोग बहुत सारे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारा जो दुख का अनुभव कर रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि वो भूल गए हैं कि भगवान वास्तव में परम भोक्ता है, भगवान ही वास्तव परम जो है स्वामी है, भगवान ही सबका वास्तव मित्र है, ये बात भूल गए हैं लोग। इसलिए सब लोग स्वामी बनने का जो कोशिश कर रहे हैं, सब लोग सब चीजों को भोगने का कोशिश कर रहे हैं, सब लोग सबका मित्र बनने का कोशिश कर रहे हैं, भगवान का स्थान लेने का कोशिश कर रहे हैं। ये उनका इस भौतिक संसार में दुख रहने का एक कारण है। तो ये बात भगवान अंत में बताने वाले हैं, इसको भगवान शांति सूत्र रूप में बताएंगे। तो वास्तव में शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी यही ज्ञान लेकर पूरा संसार में उन्होंने प्रवास किया। यही बात सबको समझाने के लिए कि हम इस भौतिक संसार में स्वामी नहीं है, इस भौतिक संसार में भोक्ता नहीं है, सब कुछ भगवान का, उनका सेवा में लगाना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक इस भौतिक संसार में दुख का अनुभव करते जाएंगे।
ये सबसे बड़ा कल्याणकारी, ये ज्ञान देने का बात है, सबसे बड़ा कल्याणकारी वेलफेयर वर्क, टॉप मोस्ट वेलफेयर वर्क। जब तक लोग अज्ञान में रहेंगे और अलग अलग स्तर पे सोचते रहेंगे, तो मुझे वो करना है, मुझे ये समाज सेवा करना है, मुझे वो बड़ा कार्य करना है, वो बंधन में बस बसे रहेंगे। तो सबसे श्रेष्ठ कल्याणकारी वही है जब हम सब चीजों को भगवान के प्रति, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर उनका सेवा में सब कुछ लगाते रहेंगे, तो वो सबसे बड़ा जो है हमारा ज्ञान का बात होगा और सबसे बड़ा वो कल्याणकारी हो। जैसे प्रभुपाद जी ने संस्था जो बनाया उसमें भगवान कृष्ण सेंटर में है, केंद्र में है, और सभी कार्य भगवान के सेवा में लगे रहना। इस भौतिक संसार में क्या हो रहा है, हर व्यक्ति एक केंद्र बनना चाहता है, मास्टर बनना चाहता है, और सब लोग चाहते हैं कि हाँ वो चाहते हैं सब लोग मेरा सेवा करें, सब चीजें मिले मुझे, जो है आनंद दे। तो ये भगवान का अनुकरण है, यही हमारा दुख का कारण है। तो भौतिक जो है संसार में जितने भी हम अच्छा कार्य, कल्याण कार्य, समाज सेवा कार्य करने में लग जाएं, वो केवल एक तरीके का पैच वर्क होगा, बस तत्काल के लिए कुछ, हाँ अभी ठीक लग रहा है, फिर से कुछ ना कुछ होने वाला है। तो हम कितने भी व्यवस्था कर लें इस भौतिक संसार में, सब कुछ ठीक चलना है, सब कुछ अच्छा चलना है, वो कितना दिन चलेगा, कितना साल चलेगा, कुछ ना कुछ होगा ही। जैसे हम कल से देख रहे हैं कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है कल रात को हुआ है। तो ये भौतिक संसार का एक लक्षण है, दुखालय अशाश्वत। तो वास्तव में हमें समझना है कि इस भौतिक संसार में कुछ भी व्यवस्था करें, वो हमें वास्तव आनंद देने के लिए कोई जो है रास्ता नहीं है। ना, हमारा वास्तव रास्ता जो है, असली जो रास्ता है, वो भगवत सेवा करने में लग जाना है। भौतिक संसार, जब तक भौतिक संसार में रहेंगे, भौतिक शरीर रहेगा, दुख ही दुख है, बस दुखालय अशाश्वत। तो ये बात हमें समझना है, जब तक हम भगवान का सेवा नहीं करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे, कृष्णा भूलिया जीव, भगवान को भूल गए हैं और भौतिक संसार में आनंद प्राप्त करने के लिए खोज रहे हैं, भाग रहे हैं, तब तक इस भौतिक बंधन में रहेंगे, बस माया के चक्कर में रहेंगे। जब तक हम भगवत सेवा में अपने आप को लगा देंगे और पूरा जीवन भगवत सेवा में लगाते रहेंगे, इस तरीके से जीवन चलता जाएगा, तो वो हमारा लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, हमें ब्रह्म निर्वाण भगवत धाम प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, वो संबंध को जागृत करना है और उस तरीके से कार्यगत होना है। ये बात, ये ज्ञान जो है हमेशा हमें रहना है। तो ये बात जब भगवान समझा रहे हैं, जब ये सब ज्ञान हो जाता है तो हम इस भौतिक द्वंद्वों से कोई जो है हमें उतना प्रभाव नहीं होता है। लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं, अभी बहुत गर्मी हो गया, बहुत ठंडी हो गया, बहुत बारिश हो गया, ये भौतिक द्वंद्व तो चलते रहेंगे, जब तक टाइम जब तक रहेंगे तो द्वंद्व चलता रहेगा, अच्छा बुरा, शीत उष्ण। भगवान बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु तो शीतोष्ण सुख दुखदा, ये सब हमारे जो त्वचा, मात्र स्पर्श, कभी कभी अच्छा जो वही जो पानी, ठंडा पानी अच्छा लगता है, वही ठंडा पानी जब ठंड मौसम में बहुत बुरा लगता है ना, वही पानी है। तो इस तरीके से ये शीत उष्ण सुख दुख ये सब कुछ हमारा अनुभव है, बस ये इंद्रिय अनुभव। भगवान बोलते हैं इसे सहिष्णु यानी कि इसका सहन करो, हाँ तुम्हारा आध्यात्मिक स्वभाव को जानो। वास्तव में आत्मा है, आत्मा का संबंध भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, उसके बारे में जानो और उस तरीके से कार्यरत रहो। हाँ, इस भौतिक संसार में रहते हुए भी इस भौतिक संसार के जो द्वंद्व से ऊपर उठो। यही बात भगवान अर्जुन को बताया दूसरे अध्याय में, त्रैगुण्यो विषयो वेदा निर्द्वंद्वो ही सत्ववान। हाँ, ये वेदों में भी बहुत सारे जो है चीजों का वर्णन करते हैं, तुम सभी से ऊपर उठो, निर्द्वंद्व हो जाओ, यानी कि द्वंद्वता से ऊपर उठो, भगवान ये बात बोलते हैं। तो यही जो है हमारे लिए भी हित है और सबके लिए हित है जब हम भगवत सेवा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट श्लोका 26 श्लोका पढ़ेंगे। 5वां अध्याय श्लोका संख्या 26।
काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम्। तो भगवान बोलते हैं जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो भगवान बार बार यहाँ पे समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं सोचना कि मुक्ति, मोक्ष, भगवत धाम प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, कठिन है, ऐसा बात नहीं। बस भगवत गीता के जो भगवान उपदेश दे रहे हैं उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करेंगे। भगवान यहाँ पे बार बार हमें आश्वासन दे रहे हैं, वो जल्दी अभितः ब्रह्म निर्वाण, ब्रह्म निर्वाण भगवत धाम प्राप्त करने के लिए वो जल्दी ही आपको ये प्राप्त हो सकता है। कैसे? जब तक हम, फिर से भगवान इसको रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, जब तक हम काम क्रोध विमुक्ताना, भौतिक कामनाओं से हैं और क्रोध से जब तक हम मुक्त नहीं होते हैं, यानी कि हमारे वेगों को नियंत्रण में रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाते नहीं हैं, तो ये बात है, यानी कि वेगों को नियंत्रण में रखना। और भगवान बोलते हैं विदित आत्मना, आत्म साक्षात्कार, संपूर्ण तरीके से ज्ञान है मैं भगवत का, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवा करना मेरा कर्तव्य, इसको बोलते हैं आत्मा साक्षात्कार। और साथ ही साथ भगवान बोल रहे हैं यतचेतसाम, यानी कि मन को ठीक तरीके से उसका एक प्रशिक्षण मिला हुआ है। मन जो है वही कार्य करेगा जिस तरीके से भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे। इसे प्रभुपाद जी मार्गदर्शन देंगे, गुरु साधु शास्त्र इस तरीके से मार्गदर्शन देंगे, ठीक उसी प्रकार मन कार्य करेगा। और हमेशा हमें प्रयास करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है आध्यात्मिक मार्ग में परिपूर्णता प्राप्त करने के मार्ग। जैसे जप करने का जो है विधि विधान है, उसमें हमारा क्वालिटी, उसमें गुणवत्ता किस तरीके से बढ़ाएं। जो भगवत गीता का समझने का कोशिश कर रहे हैं और समझने का और उसको अच्छे तरीके से समझ के जीवन में अनुष्ठान करने का कोशिश, यानी कि हर कदम पे हमारे पास हमारा हाथ में जो है भगवत सेवा करने में और क्वालिटी बढ़ाने में हमारा जो है पूरा हमारा हाथ में कैपेसिटी है, क्षमता है, वो हमें हमेशा ध्यान रखना है। और इस तरीके से जब हम करते जाएंगे, हर कदम में भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है, इस इच्छा से और आगे बढ़ने के लिए जो जो प्रयत्न करना करते जाएंगे, तो भगवान बोलते हैं उसे अवश्य ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होगा। ऐसे बात भगवान बता रहे हैं, बहुत जल्दी ही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होगा। तो वास्तव में प्रभुपाद जी समझाते हैं, बहुत सारे जो संत महात्मा हैं, साधक हैं, जो मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ जो साधक हैं, योगी हैं, वो है भगवत भक्त, भगवान का सेवा करने वाले जो भक्त। क्योंकि भागवत में इसके बारे में एक उल्लेख प्रभुपाद जी देते हैं, बोलते हैं कि जब तक हम भगवान वासुदेव कृष्ण का सेवा में मग्न नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जो साधु, वो अपने इंद्रियों के वेगों को नियंत्रण में रखने के लिए बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत कठिन जो है वो प्रयास कर रहे हैं। जब भगवत सेवा में लग जाते हैं तो अपने आप इंद्रिय नियंत्रण में आ जाते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बताते हैं, ये बद्धात्मा यानी कि भौतिक संसार में जीवभूत रह के जब रहते हैं, तो बद्धात्मा को इस भौतिक संसार में अपने कर्मों के जो फलों को भोगने का इच्छा बहुत गहरा है, इतना गहरा है कि बड़े बड़े संत महात्मा भी इन इच्छाओं को नियंत्रण में रखने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। ये बात बहुत अच्छा बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो क्योंकि जो हमारे कार्यों का फल का उसको भोगने का इच्छा, ये बात भगवान बार बार समझा रहे हैं दूसरे अध्याय से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
कर्म करना आपका अधिकार है, कर्म का फल पर आपका अधिकार नहीं है। तो ये बात भगवान तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में भी आपने सुना। हाँ? तो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। एक कर्म करके कर्म के फल का अपेक्षा करना। हाँ, मैं जब कर रहा हूं, जब से मुझे ऐसा होगा, मेरा माइंड कंट्रोल हो जाएगा, मुझे अच्छा हो जाएगा, ऐसा अपेक्षा रखते हुए जब नहीं करना है। जब कर रहा हूं भगवान के तृप्ति के लिए, भगवान जो देंगे उनका इच्छा है, बस मुझे भगवान का सेवा करना है, ये भावना। तो वास्तव में ये जो हमारे कर्म फलों को भोगने का इच्छा जो है, उसका इच्छा इतना गहरा है कि जब तक ये परिशुद्धता नहीं होता है, इसका एक कलमश निकलेगा नहीं, तब तक इस भौतिक संसार में भटकते रहेंगे। वास्तव में शुद्ध भक्त जो है, जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम। अन्य अभिलाषा कुछ भी नहीं है, केवल भगवत सेवा करने का ही अभिलाषा है, इच्छा है, और कुछ दूसरा इच्छा नहीं है। ऐसे जो है स्तर पर आ जाते हैं शुद्ध भक्त। तो भगवान यही बोल रहे हैं इधर पे, ऐसे व्यक्ति जल्दी ही मुक्त स्थिति में आ जाते हैं, ब्रह्म निर्वाण स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें आत्म साक्षात्कार का संपूर्ण ज्ञान उनको है। आत्म साक्षात्कार यानी कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का नित्य सेवा करना मेरा कर्तव्य है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, ये ज्ञान संपूर्ण तरीके से है। तो प्रभुपाद जी एक अच्छा उदाहरण देते हैं शास्त्रों से। वो बोलते हैं 3 तरीके के जानवर हैं, मत्स्य, कूर्म, विहंगम। मत्स्य यानी कि मछली, कूर्म टॉर्टाइस, और विहंगम यानी कि चिड़िया। तो ये क्या करते हैं? दर्शन ध्यान संस्पर्श, ये अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? ये केवल जैसे मत्स्य जो है अपने अंडे से जब छोटे बच्चे निकलते हैं उसका केवल उनका देखते रहते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। ये मछली का इस तरीके से अपने बच्चों को बड़ा करती है। और कूर्म कछुआ जो है वो क्या करता है? वो अंडों को तो जमीन पे देता है और वो पानी में तैरता रहता है और ध्यान करता रहता है अपने अंडों के बारे में। और जब बच्चे निकलते हैं, हाँ, वो वैसे ही बड़े होते हैं, क्योंकि उसको ध्यान हो रहा है मेरा बच्चे उधर है, मेरा बच्चे उधर है, ध्यान। हाँ, तो इस तरीके से हाँ, अंडों के बारे में ध्यान करते हुए वो बच्चे जब हो जाते हैं उसको, और फिर से वो बड़े होके पानी के अंदर आते हैं वो बच्चे। और ठीक उसी प्रकार ये जो विहंगम चिड़िया जो है, अपने छोटे छोटे चिड़िया जो होते हैं उनके बच्चे केवल स्पर्श मात्र से उनको बड़े करते हैं। तो प्रभुपाद जो बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार एक भक्त पूर्ण तरीके से भगवत ध्यान में इतना मग्न हो जाता है, हाँ, भगवान इतना दूर पे है, गोलोक वृंदावन में स्थित है ना, फिर भी भगवान का ध्यान करते करते भक्त जो है वो अपने आप को भगवत धाम लेके चला जाता है। ये बात है। तो किस तरीके से? सतत तरीके से, सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान ही बोलते हैं, माम ध्यायन्त अनुस्मरन, ये सब भगवान ये शब्द प्रयोग करते हैं गीता में। तो भगवान भक्त हमेशा भगवान के स्मरण में इतना मग्न रहते हैं, उनका केवल स्मरण मात्र से वो भगवत धाम चले जाते हैं। भगवत धाम बहुत दूर है, भौतिक संसार से बहुत दूर है, फिर भी वो चले जाते हैं उधर। भगवान ही बोलते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, ये शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम चला जाता है, तुरंत चले जाते हैं। तो यानी कि ये बात बोलने का अर्थ ये है, जब भगवत भक्त इस भौतिक संसार में रहते हुए भी भगवान का स्मरण में हमेशा मग्न रहता है, इस भौतिक संसार का कुछ दुख का अनुभव से कुछ देना देना नहीं। इस स्थिति को बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण, यानी कि वो भगवत सेवा में इतना मग्न होते हैं। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं प्रहलाद महाराज का, कितने सारे दुखों का
जो है उसके पिताजी ने, प्रहलाद महाराज के पिता ने हिरण्यकशिपु ने दिया, है ना। हाँ, बहुत बड़े जो पहाड़ से उसको धकेला। हाँ, पूरा विषपूरित जो सर्प होते हैं उसके बड़े गुफा में उसको 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 बिठाया। बड़ा बड़ा हाथी से उसको जो है दबाने की कोशिश किया। इतने सारे दुख होते हुए भी वो हमेशा कृष्ण के स्मरण में रहते थे। भगवान किस तरीके से उनके साथ थे, ये बात है। इसको बोलते हैं ब्रह्म निर्वाण, यानी कि कोई भौतिक तरीके का जो दुख, उसका कोई प्रभाव उनको होता नहीं है, कि हमेशा वो भगवत सेवा में इतना मग्न हो गए हैं, भारी तरीके का जो दुख कोई उससे लेना नहीं। वो सारे उदाहरण हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट, हाँ, उनको जो है क्रॉस पर जो चढ़ाया गया क्रूसिफिकेशन करने, तो क्या हुआ उनको, कील मारा, इतना सारा देखने पर लगता है जो है इतना जो है कष्ट दिया उनको, फिर भी वो कष्ट सहते हुए जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला, भगवान इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। एक और उदाहरण है हरिदास ठाकुर का है। हरिदास ठाकुर वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। वो हर दिन 24 घंटे भगवान का नाम जपते थे, 3 लाख बार भगवान के नाम हर दिन करते थे। तो वो वास्तव में जन्म से मुसलमान थे, तो उनको जब मुसलमान जमींदार ने देखा कि तुम अपने धर्म का जो है परिवर्तन कर लिया है, तो वो दंड दूंगा इसे बोलकर जो है उन्होंने उनको 24 नहीं 22 मार्केट में छड़ी से जोर जोर से उनको मारा, ताकि जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं, इसे बोल दिया था सैनिकों को। तो वो सब कुछ उन्होंने सहन किया, यानी कि बहुत तरीके का जो दुख, भक्त को कोई उसका प्रभाव नहीं होता, ये बात है। जैसे पांडव इतने सारे दुखों को उन्होंने झेला, फिर भी भगवान हमेशा उनके साथ रहे, ये बात है। तो इस तरीके से मत्स्य अपने बच्चों को केवल दर्शन मात्र से, कूर्म अपने बच्चों को केवल ध्यान मात्र से, और चिड़िया अपने बच्चों को केवल स्पर्श मात्र से बड़े करता है। ठीक उसी प्रकार भगवान के हमेशा स्मरण में ध्यान में रहने से क्या होगा, मन पूर्ण तरीके से भगवान के ध्यान में रहने से क्या होगा, हम भगवान के संपर्क में हैं। ये बात भगवान समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। चलिए अभी के लिए हम ये समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तो हम आज समाप्त करें। प्रश्न नहीं है तो ये समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।